जय श्री भूतनाथरी। हमारे संत हमारे दर्शन, इसी श्रृंखला की आज की कड़ी है महात्मा श्री तुलसीदास जी। महात्मा श्री तुलसीदास जी श्री व्रतिनारायण जी महाराज के द्वितीय पुत्र थे। इनके जन्म काल, यज्ञोपवीत, विवाह आदि के वर्ष विषय के बारे में, उनके दिवस के बारे में हालांकि कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, फिर भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बाल्यकाल से ही आप आश्रम में निवास करते थे और गुरुकुल के नित्य नैमित्तिक कार्यों के निष्पादन में तत्पर रहते थे। आगे चल करके कालांतर में जब बलदेव जी भी नाडी आ पहुँचे तो दोनों मिलकर गुरु नारायण के वैयक्तिक और आश्रमोजनित कार्यों को परस्पर प्रेम और सौहार्द से संपादित करने लगे। गुरुपदिष्ठ सत्य को प्रेमादर भाव से हृदयंगम कर साधु, गुरु व स्वजाति बंधु सेवा करते हुए एक सच्चे साधक की भांति आपने अपना जीवन गुरु श्री नारायण के पद्म चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु श्री व्रतिनारायण ने सच्चे भक्त और साधक बलदेव ऋषि को ऋषि बना करके, पूर्व में बलदेव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने फिर उन्हें ऋषि बनाकर अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर पंचकुंड के लिए विदा कर दिया और साधक पुत्र श्री तुलसीदास के लिए उत्तराधिकार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जो पूर्ण संत होते हैं शिष्य को भी पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। श्री गुरु नारायण की बताई हुई क्रिया से परमात्मा का ध्यान, परम शक्ति जोगमाया की निरंतर अविरल उपासना से आपको जीवन में प्रभु का प्रकाश मिला। ऐसे ही आगे चल करके उन्होंने विभिन्न कार्यों को संपादित करने का लगातार कार्य किया। आप एक ऐसे साधक थे, कहते हैं ना कि जब साधक महान गुरु के संपर्क में रह करके कष्ट और भी गुरु की जो भी कृपा है उसका अधिकारी होता है, तो उसे इसी साधना से अणिमा, लघिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे साधक श्री तुलसीदास जी महाराज महान गुरु श्री व्रतिनारायण जी के संपर्क, तैरंतर्य एवं सत्संग से गुरु की कृपा के अधिकारी एवं सुयोग्य आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने स्वाध्याय, संयम और सत्संग, देवी उपासना, नारायण सेवा तथा आश्रमजनित पूर्व परंपराओं को जीवन पर्यंत प्रेम पूर्वक निभाया। गुरुदेव की कृपा से परम शक्ति की भक्ति पताका फहराई। अपनी आराध्य परम देवी चरणों में अखंड ज्योत प्रज्वलन की परंपरा स्थापित की। श्री तुलसीदास जी महाराज भी आश्रम से सटी पहाड़ियों में दूर दूर तक अरना जरना, बड़ली, निम्मा निमड़ी आदि स्थानों पर भ्रमणार्थ जाया करते थे। गुफा में आसन जमाकर नारायण उपासना, देवी आराधना, आश्रम में उपस्थित भक्तों से सत्संग, ज्ञान चर्चा और जिज्ञासुओं के जो भी प्रश्न होते थे उनका आप समाधान बहुत ही प्रेम पूर्वक नित्य किया करते थे। आश्रम पधारने वाले सभी भक्तों को आप सभी साथियों के साथ में रात्रि में प्रेम पूर्वक भोजन बना करके सबके अंत में आप एक बार सादा भोजन करते थे। आपने भी अपने आश्रम और गृहस्थी की मर्यादाओं का पालन वीतरागिता से किया। अलौकिक शक्ति और सिद्धियों के स्वामी होते हुए भी आपने पूर्ण संयम रखा और सच्चे साधक संत की भांति जीवंत पर्यंत व्यवहार किया। आप नाडी के भीतर चबूतरे पर और चांदपोल के बाहर देवी मंदिर के सामने शिलाखंड पर बैठकर मनमौजी ढंग से भक्तों के दुख, दारिद्र, रोग, शोक दूर किया करते थे। हालांकि बहुत से विचार लोगों के रहे हैं, उन्होंने अपने अपने जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनके सानिध्य में रह करके और उन्होंने अपनी बातें लिखी, उन्हीं में से जो मुख्य रूप से हैं उनमें सर्वश्री गिरधरलाल जी पुरोहित, जिन्हें बूढ़ा बासा कहते थे, गैरमल जी कल्ला, रूपराम जी कल्ला और तूरजीबा जैसे वयोवृद्ध नाडी भक्तों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बताया कि कभी कभार जब नाडी के रसोड़े में रसोई बनाते समय शुद्ध घी व तेल उपलब्ध नहीं रहता तो श्री तुलसीदास जी महाराज के आदेश से गडवी में जो नाडी का जल भरकर लाया जाता था और रसोई बनाने में उसे घी तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। सिद्ध गुरु की वाक सिद्धि के फलस्वरूप नाडी का जल मनोवांछित तेलीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाया करता था। साथ ही गुरु महाराज का आदेश मिलता कि जितनी मात्रा में पानी नाडी से लिया गया है या लिया जाता है, उपलब्ध होने पर उतनी ही मात्रा में घी तेल का पुनः विसर्जन
उस अलौकिक जल कुंड में किया जाए। कहते हैं कि एक बार एक अभावग्रस्त ब्राह्मण व्यक्ति जो था, जिसके पुत्री का विवाह था, लेकिन उसके घी तेल की व्यवस्था न हो पाई, तो उन्होंने आकर के गुरु महाराज से विनती की कि इस पवित्र नाडी सरोवर से मुझे कुछ मात्रा में जो मेरे भोजन के हमारे उस हमारी जान में प्रयोग में लाया जाना है, उतना मुझे जल प्रदान कीजिए। तो गुरु जी ने इस शर्त पर उन्हें वह जल उपलब्ध करवाया कि जब भी आपके पास में यह तेलीय पदार्थ यानी कि शुद्ध घी और तेल उपलब्ध हो जाए, तो पुनः आकर के इस नाडी में उसका विसर्जन किया जाए। वे खुशी खुशी वह जल लेकर के गए और उन्होंने अपना संपूर्ण कार्य बड़े ही आराम से किया, और आगे चल करके जब उनके पास में उन चीज़ों की उपलब्धता हुई, तो पुनः उन्होंने नाडी में ला करके उसको विसर्जित भी किया। दिवंगत नाडी भक्त और महात्मा श्री तुलसीदास जी के शिष्य श्री गैरमल जी कल्ला, उनके सुपुत्र श्री रूपराज जी कल्ला और तुरजी भा, या फिर और भी अन्य लोग जो थे, ख्याति नाम गार्ड श्री गोपाल दास जी और अन्य अनेकों नाडी भक्तों ने अपने जो अनुभव थे उन्होंने बताया कि गुरुजी चांदपोल द्वार के बाहर जो मंदिर, देवी मंदिर है, उसके सामने एक शिलाखंड था, उस पर विराजमान हो जाते थे और आने जाने वालों को आवाज़ देकर बुलाते, हालचाल पूछते और उनके दुख संताप दरिद्र दूर करते। भक्तों की खाली जेबों में आप अपनी पट शक्ति से रुपए भर देते और उन्हीं रुपयों में से अपनी भेंट राशि भी ग्रहण कर लेते। जब कोई कंजूस व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो पैसा होते हुए भी अपनी कंजूसी की बात करता था, तो जब उनके जेब में रुपया होते हुए भी आपके पूछने पर इनकार कर देता, तो आप अपने सामने उसकी तलाशी करा करके रुपया बरामद करवा देते और भेंट भी प्राप्त कर लेते। अनेक भक्तों के आपने दुख दारिद्र्य दूर किया, संसार संतप्त प्राणियों को परमार्थ मार्ग की ओर अग्रसर किया। ऐसे मनमौजी लोक मंगल के आग्रही सरय, जो एक बिल्कुल सरल हृदय दयालु सिद्ध महापुरुष महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज नाडी वाले, कहते हैं कि प्रतिदिन दोपहर में आप जब नारायण उपासना का नित्य नैमित्तिक कार्य पूर्ण कर गुफा में से बाहर पधारते थे, तो धोबावर चांदी के रुपए ले आते, जिससे कि आश्रम के खर्चे, दान दक्षिणा और अतिथि सेवा के लिए जो भी यथेष्ट धन राशि प्रतिदिन होती थी वो उससे मिल जाती। संध्या समय जैसे ही, कहते हैं कि जैसे पंछी जो है वह शाम के समय उड़ करके घोंसलों में चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो सिद्धि प्रदत्त चांदी के शेष रुपए होते थे, वे भी संध्या पूर्व ही उन पंछियों की तरह उड़नचू हो जाते थे और नाडी के कार्य इसी तरह से लगातार संचालित होते रहते थे। महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज के अनेक शिष्य थे, जिनमें सर्वश्री मुकुंद दत्त जी, कृपा किशन जी, आईदास जी जोशी, अन्नराज जी, गैरमल जी कल्ला और गिरधर लाल जी पुरोहित आदि के नाम भी बहुत उल्लेखनीय हैं। वैसे श्री अन्नराज जी शिष्य जो थे, पुत्र उनके आपको अत्यंत प्रिय थे। आपके तपस्वी शिष्य ब्रह्मचारी श्रीमान जो मुकुंद जी थे, उन्होंने गुरु कृपा और आशीर्वाद से आगे चल कर के सिंगोड़ियों की बारी के पास में ही आश्रम बना करके घोर तपस्या की और अपने उपजाति कल्ला से वे श्री कलजी महाराज के नाम से विख्यात हुए। महात्मा तुलसीदास जी के भक्त, शिष्य और सुकवि श्री गैरमल जी कल्ला ने एक भजन से उनको नवाजा है, या हम कह सकते हैं कि उनके बारे में जो अपने मन के विचार थे उन भजन के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे, विप्रन को देत दान करके आदर सम्मान, बोलत मुख मधुर बयान अमृत समसारे। मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे, पावत नहीं को पार योगी करता गृहस्थ बिहार, जीभी कमल दल जल ही धार रहत सदा न्यारे। मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे, मिली है अमोल निधि दया राधे श्याम कीनी, सुपंथ तो बताए सभी कुपंथ सभी निवारे। मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे,
व्रतिसुत ज्ञानवान, जाको हम धरत ध्यान, पावत सब सुख निधान, होवत भव पारे, मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे। गैरमल गाता है छंद, छूकर चरणारविंद, काट दिए सब ही फंद, द्वंद सब निबारे, मेरे गुरु सर्वज्ञ तुलसीदास जी प्यारे। इस तरह से उन्होंने अपने एक गुरु के प्रति जो स्नेह था, जो उनकी भक्ति थी, उसको उजागर करने का प्रयास किया। श्री व्रतिनारायण जी और व्रतिसुत श्री तुलसीदास जी की रहनी पर उनके शिष्यों द्वारा विभिन्न जो भजन हैं वो आश्रम में भाविकों के द्वारा गाए जाते हैं। कहते हैं कि श्रीमती गौरी देवी जैसी प्रख्यात गायिकाएं भी नित्य संध्या समय गाया करती थी। बताते हैं कि एक दिन दोपहर में अपने शिष्य मंडली से हास परिहास के दौरान ही आध्यात्मिक चर्चा करते करते अचानक महात्मा तुलसीदास जी ने अपने प्रिय शिष्य अनराज जी जोशी से पूछा, अनिया मैं मरूला तो तू किकर रोवेला रे, रोने बता। गुरु के प्रश्न का उत्तर उनके अनंत शिष्य नहीं दे पाए, परंतु उनका गला अवरुद्ध हो गया और नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। परंतु गुरु के अनुनय विनय से द्रवित हो शिष्य पुत्र ने जोर से बांग दी, जिसे सुनकर आनन फानन में आश्रम का आंगन भक्तों से भर गया। जब भक्तों ने अपने परम दयालु ब्रह्मनिष्ठ महाराज के जीवित दर्शन किए तो उन्हें आश्चर्य मिश्रित अपार हर्ष हुआ। श्री तुलसीदास जी महाराज ने फौरन लावसी बनाने की आज्ञा दी और सभी से निवेदन किया कि प्रसादी लेकर के जाएं। इस घटना के ठीक दूसरे ही दिन संवत 1978 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होली के दिन महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी इह लीला समेट ली। आपके 5 पुत्र थे, एक पुत्र का देहांत हो चुका था। 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र श्री कृपाकिशन जी थे। भविष्य दृष्टा परम सिद्ध महापुरुष श्री श्री 1008 श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी का चयन देह त्यागने से पूर्व ही कर लिया था। ऐसा बताते हैं कि आपने अपने प्रमुख भक्तों और प्रिय शिष्यों के समक्ष एक विशिष्ट परीक्षा आयोजित की। उत्तराधिकार के 2 प्रमुख दावेदार शिष्य सर्वश्री अनराज जी और कृपाकिशन जी को एक विशिष्ट मंत्रदान देकर के आपने बारी बारी से अपनी मुख्य साधना स्थली नारायण गुफा में भेजा और इसी क्रम की पुनरावृत्ति 3 बार हुई। तीनों बार शिष्य श्री कृपाकिशन जी अपना कमंडल रुपयों से भर लाए और श्री अनराज जी के बार बार कंकर हाथ लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तों के बीच ही महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज ने पुत्र श्री कृपाकिशन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। श्री अनराज जी ने प्रतिदिन के खर्चे निमित्त मात्र 5 रुपए की मांग की, जिसे कृपालु गुरु पिता ने सहर्ष स्वीकार किया। आपके समय में आश्रम की परंपरा में थोड़ा बदलाव जरूर आया कि कुटुंबी जन सायंकाल का भोजन अन्य ब्राह्मणों के साथ वहीं करने लगे। अनेक लोगों ने नाडी आश्रम में बंगले या कक्ष और वरंडे बनाने के प्रस्ताव रखे, परंतु त्यागी महात्मा श्री तुलसीदास जी ने विनीत भाव से उनके प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि तुम चाहो तो आटा दाल आदि लाकर के रसोड़े में रख दो, सो जो भी ब्राह्मण भोग लगेगा उसे सभी आनंदपूर्वक भोजन करते रहें। एक नाडी भक्त ने महात्मा तुलसीदास जी की एक सरल सहज रहनी पर एक भजन बनाया था, जो इनके शिष्यों ने बड़े प्रेम से गाया और अभी भी गाया जाता है। वह है, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, कोई एक ओढ़े शाल दुशाला दुपट्टा रंगाई के, आप तो ओढ़े काली कंबल आसन जमाई के। ये आगे भी काफ़ी लंबी है। अब स्वर मेरे उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी जो प्रयास किया मैंने, कहते हैं कि इन्हीं आदरणीय महाराज से, गुरु महाराज के जो जीवन है उससे हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें।
भावी पीढ़ी भी उनको सुन करके, उनको समझ करके और उनके जो भी बहुत सारे आशीर्वचन रहे या उनकी जो कृतियाँ रही, एक संयमित जीवन, अनुशासित जीवन और दूसरों के प्रति स्नेह और साथ ही साथ में एक भक्तिपूर्ण व्यवहार, लोगों के साथ में बंधुत्व की भावना, यह सब सोच कर के हम आगे बढ़ें और अन्यों को भी लाभान्वित करें। इसी प्रेरणा के साथ में गुरुवंदन करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज जी, जय श्री भूतनाथ।